एक बार श्री जी महाराज कृपा पूर्वक बोले, जो भगवान का भक्त अपने स्वधर्म में स्थित है, फिर भी उनके मन में यह भावना नहीं होती कि मैं पूर्ण सिद्ध हो गया हूँ, उसका कारण क्या है? ऐसी ही बात एक आगे की वीडियो में आई थी, जिसमें ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा था, अगर किसी व्यक्ति की इंद्रियां विषय की ओर नहीं जाती, चित्त शांत है, भगवान का निश्चय भी दृढ़ है, तो भी हृदय में पूर्णता का भाव क्यों नहीं आता? हृदय सुना सुना क्यों लगता है? ऐसे ही कुछ बात आगे की वीडियो में भी आई थी। सच्ची पूर्णता तो तभी आती है जब आत्मनिष्ठा और भगवान के महात्म्य का ज्ञान दृढ़ हो। इन दोनों में जितनी कमी होगी, पूर्णता में भी उतनी ही कमी रहेगी। अतः इन दोनों का दृढ़ साधन आवश्यक है। इन दोनों में दोष रहने से समाधि में भी बाधा आती है। जो समाधि स्थिति प्राप्त नहीं होती, इसमें क्या कमी बताई कि आत्मनिष्ठा और भगवान का महात्म्य, दोनों की कमी के कारण समाधि स्थिति प्राप्त नहीं होती है। उदाहरण के साथ श्री जी महाराज ने आगे कहा, हाल ही में हमने एक हरिभक्त को समाधि कराई थी। उसे समाधि में अत्यंत तेज का दर्शन हुआ, जिससे वह चिल्लाने लगा, मैं जल रहा हूँ। तब हमने उसे समझाया, तेरा स्वरूप आत्मा है, यह शरीर नहीं। यह लाड़की बाई नामक भाट का शरीर तू नहीं है। तेरा वास्तविक स्वरूप अछेद अभेद्य आत्मा है। फिर समाधि में भेजकर कहा, गणपति के स्थान पर 4 पंखड़ी वाला कमल है, वहां जाकर अपना स्वरूप देख। समाधि में जब वह गणपति के स्थानक पर पहुंचा तो वहां नाद सुनाई दिया और प्रकाश दिखाई दिया। फिर जब ब्रह्मा के स्थान पर पहुंचा तो नाद और प्रकाश दोनों और भी अधिक हो गए। आगे विष्णु के स्थान पर तो नाद अत्यंत प्रबल हुआ और प्रकाश भी असाधारण तेजस्वी हो गया। जैसे जैसे ऊंचे स्थानों पर जाता, नाद और प्रकाश बढ़ते जाते। समाधि में अत्यंत तेज गगनभेदी नाद और भीषण कड़क की स्थिति होती है, जिसे देखकर बड़े से बड़ा धैर्यवान भी भयभीत हो जाता है। अर्जुन भगवान के अंश और महान शूरवीर होते हुए भी जब विश्व स्वरूप देखा तो सहन न कर सके और बोले, हे प्रभु, मैं यह रूप देखने में समर्थ नहीं, कृपया आप पूर्व रूप दिखाइए। ऐसे समर्थ पुरुष भी जब ब्रह्मांड फटने जैसा नाद और समुद्र के समान प्रकाश देखते हैं तो स्थिर नहीं रह पाते। इसीलिए शरीर से भिन्न अपना आत्मा स्वरूप समझना आवश्यक है। समाधि के 2 प्रकार है। पहला प्रकार प्राणायाम द्वारा प्राण का निरोध, जिससे चित्त का निरोध होता है। चित्त का निरोध, चित्त के निरोध से प्राण का निरोध होता है। इस दोनों प्रकार को आगे अच्छे से समझाया गया है। देखो, चित्त का निरोध तब होता है जब सब विषयों से वृत्तियां हटकर केवल भगवान में लग जाती हैं, और यह लगन तब होती है जब सभी वासनाएं मिटकर केवल भगवान के स्वरूप की वासना रह जाती है। तब वह वृत्ति कभी हटती नहीं। जैसे 20 छोटी धाराओं का जल अलग अलग बहने पर कमजोर रहता है, लेकिन जब सब मिलकर एक हो जाए तो प्रबल धारा बन जाती है। जिसके चित्त में संसार सुख की वासना है, उसकी वृत्तियां इंद्रियों के द्वारा असंख्य विषयों में बिखर जाती है। कान यानी कि श्रवण, अनगिनत शब्दों में, कान द्वारा अनगिनत शब्दों सुनने में वासना रहती है। त्वचा यानी कि स्पर्श, अनगिनत स्पर्शों में, अनगिनत स्पर्श है उसमें वासना रहती है कि इसका स्पर्श मैं कर लूँ, उसका स्पर्श मैं कर लूँ, ऐसी वासना रहती है। आगे नेत्र यानी कि दृष्टि, अनगिनत रूपों में, यानी कि आँख से हमें अनगिनत रूपों को देखने की इच्छा होती है, यानी कि वासना होती है। जीभ, अनगिनत स्वादों में, यानी कि रसना, जीभ द्वारा अनगिनत स्वाद लेने की इच्छा होती है। नाक यानी कि घ्राण, अनगिनत गंधों में, अनगिनत सुगंध में वासना होती है। और कर्मेंद्रियों की वृत्तियां भी अपने अपने विषयों में। जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय की बात कही, वैसे ही 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, वाक, पाणी, पात, पायु और उपस्था। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जब चित्त भगवान का ही चिंतन करे, मन भगवान का ही रूप गढ़े, बुद्धि भगवान के स्वरूप का ही निर्णय करे और अहंकार यह धारण करे कि मैं आत्मा हूँ और भगवान का भक्त हूँ,
तब एक ही वासना रह जाती है। प्राण से चित्त का निरोध अष्टांग योग से होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, यह अष्टांग योग साधन है जिसका फल भगवान के निर्विकल्प समाधि है। और जब चित्त भगवान में ही लग जाता है तो चित्त के निरोध से प्राण का निरोध हो जाता है। अतः जैसे अष्टांग योग से चित्त का निरोध होता है, वैसे ही भगवान के स्वरूप में लगन से भी चित्त का निरोध हो सकता है। इसीलिए जिसका चित्त भगवान में लग गया है वह बिना अष्टांग योग के भी सिद्ध हो सकता है। श्री जी महाराज ने आगे कहा, हमने कहा है आत्मनिष्ठा और भगवान के महात्म्य का ज्ञान, ये दो साधन दृढ़ रखो और वर्तमान धर्म को भगवान की आज्ञा मानकर निभाओ। जैसे ब्राह्मण कभी शूद्र के घर का पानी नहीं पीता, वैसे सत्संगी को भगवान की आज्ञा में बदलाव नहीं करना चाहिए। जो भगवान की आज्ञा मानता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान के महात्म्य के ज्ञान और वैराग्य के साथ आत्मज्ञान में दृढ़ रहो। अपने को पूर्ण समझकर भगवान की निरंतर भक्ति करो, लेकिन घमंड में मत आओ और नहीं अपने को अधूरा मानो। अधूरा मानने पर भगवान की कृपा का बीज सूखी जमीन में बोने जैसा है, वह उगेगा नहीं, और घमंड करने पर वह बीज अग्नि में जल जाने जैसा नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जो इस बात को समझ लेता है उसके साधन में कोई कमी नहीं रहती। ऐसा कहकर श्री जी महाराज अपने विश्राम स्थान पर पधारे। जय श्री स्वामीनारायण।